नमस्कार। आज के मुख्य समाचार डेली फ्रेश में आपका स्वागत है। आज की नई ताजा खबरों के साथ। लखनऊ ट्रिपल मर्डर। लखनऊ में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मोहम्मद नगर इलाके में ये जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा था। उसी को लेकर आरोपी दूसरे पक्ष के घर पहुंचे। पहले दोनों में कहासुनी हुई, इसके बाद आरोपियों ने गोली बरसाना शुरू कर दिया। इराक में अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक। हवाई हमलों में 16 नागरिकों की मौत। एक बयान में कहा गया कि हमलों को इराक की संप्रभुता के खिलाफ नहीं, आक्रामकता के रूप में लिया गया है। बयान में इस हमले की निंदा की गई है। साथ ही इस बात से इनकार किया कि इराक सरकार ने पहले से ही वाशिंगटन के साथ बातचीत की थी। इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। इस अटैक में 16 नागरिक मारे गए हैं, जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के ऑफिस ने दी। एक बयान में कहा गया कि हमलों को इराक की संप्रभुता के खिलाफ नहीं, आक्रामकता के रूप में लिया गया है। बयान में इस हमले की निंदा की गई है। साथ ही इस बात से इनकार किया कि इराक सरकार ने पहले से ही वाशिंगटन के साथ बातचीत की थी। इस तरह के दावों को झूठ करार दिया गया है। जोधपुर की सेंट्रल जेल से लाडनू विधायक मुकेश भाकर को धमकी मिली थी। इसके बाद जेल डीजीपी के निर्देश पर सेंट्रल जेल की तलाशी ली गई। जोधपुर जेल प्रशासन की ओर से रतनाडा थाने में मामले भी दर्ज कराया गया है। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने गुरुवार रात की तलाश को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में शनिवार तड़के बर्फबारी से घिरे मेंढर के एक गांव में गोलीबारी हुई और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। बर्फबारी होने के बाद से सीमा पार के आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए बॉर्डर पर तैनात सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद भारतीय सेना ने इस इलाके में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए गोलीबारी की है। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को सेना के जवानों में मेंढर के साबरा गली इलाके में संदिग्ध गतिविधियों को देखा और तुरंत जवाबी कार्रवाई की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक पुलिस स्टेशन में शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के नेता को कथित तौर पर गोली मारने के आरोप में कल्याणपुर से भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बाद एक मराठी चैनल पर एक ऑडियो क्लिप चला और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें गणपत को यह कहते हुए सुना गया कि मेरे बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट की गई और मेरी जमीन जबरदस्ती मुझे छीन ली गई। अगर शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन रहे हैं तो हम केवल अपराधियों को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आज शिंदे ने मुझे अपराधी बना दिया है। मैं निराश था और इसलिए मैंने गोली चलाई। मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर कोई मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन में पीटता है तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा इरादा उन्हें मारने का नहीं था। गाजा पट्टी में सत्तारूढ़ हमास ने शनिवार तड़के इजराइल पर भारी संख्या में रॉकेट से हमला किया। इसमें करीब 400 लोग की मौत हो गई, जबकि 3000 से अधिक लोग घायल हो गए। हमास के कई लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसपैठ को अंजाम दिया। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी। साथ ही कहा कि दुश्मन को भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ऑपरेशन आयरन हमास ऐसी कीमत चुकाएगा जैसा उसने सोचा भी ना होगा। यह अभियान नहीं बल्कि युद्ध छिड़ गया है। आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।